कैसे हैं आप सभी। हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 2.2 के सभी गुण धर्म और उसका बेसिक क्लियर करेंगे। जो जो फॉर्मूले आएंगे 2.2 में काम वो सभी। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो हम स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। गुणधर्म नंबर 1 तो ये है, जैसे कि अपना होता है साइन इनवर्स और इनटू में कोई भी साइन एक्स हो तो ये होता है एक्स के इक्वल। ये एक्स के इक्वल होता है, साइन से साइन कैंसिल हो जाता है और ये एक्स के इक्वल हो जाता है। चाहे कुछ भी हो, साइन में हो, कोस में हो, जैसे कोस इनवर्स कोस एक्स तो ये भी एक्स के इक्वल होगा। tan इनवर्स tan एक्स तो ये एक्स के इक्वल। ऐसे जितने भी है 6 के 6 ऐसे होते हैं। इनका विपरीत भी होता है, उल्टा भी होता है। जैसे यदि बाहर साइन हो और अंदर साइन इनवर्स एक्स हो तो भी एक्स के इक्वल होगा। कोस हो बाहर और कोस इनवर्स वाई हो तो वाई के इक्वल होगा। tan हो बाहर और tan इनवर्स एक्स हो तो ये एक्स के इक्वल होगा। ठीक है, ये है गुणधर्म नंबर 1। आते गुणधर्म नंबर 2 पर। गुणधर्म नंबर 2 जो है साइन इनवर्स है। साइन इनवर्स 1/x हो तो उसे हम लिख सकते हैं कोस सेक इनवर्स एक्स। और यदि कोसेक इनवर्स 1/x हो तो इसे लिख सकते हैं हम साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, इसी प्रकार से सभी के जोड़े होते हैं। साइन का हो गया, ये कोट का होता है, कोस का कोस इनवर्स 1/x इक्वल सेक इनवर्स एक्स और सेक इनवर्स 1/x इक्वल होता है कोस इनवर्स एक्स। और तीसरा होता है tan इनवर्स 1/x इक्वल tan नहीं कोट इनवर्स एक्स और कोट इनवर्स 1/x होता है tan इनवर्स एक्स। ये सारी चीज़ें याद ही करनी पड़ेंगी जितने भी गुणधर्म हैं। अब आते हैं गुणधर्म नंबर 3 पर। साइन इनवर्स और माइनस एक्स होता है, वो हो जाता है माइनस बाहर आ जाता है साइन का, तो ये होता है साइन इनवर्स एक्स माइनस बाहर। पर ये याद रखना एक्स हमेशा उसी रेंज में होना चाहिए पहले वाली में, -1 से 1 के बीच में। एक्स का मान है वो -1 से 1 के बीच में होना चाहिए। इस प्रकार tan इनवर्स है वो -x हो तो वो भी माइनस बाहर आ जाएगा, ये tan इनवर्स x बन जाएगा। पर इसमें याद रखना x रैशनल रियल नंबर हो सकती है कोई भी। और कोसेक इनवर्स x है माइनस का, तो इसमें माइनस बाहर आ जाएगा और ये हो जाएगा कोसेक इनवर्स x। यहाँ पे x है वो 1 के बराबर या 1 से बड़ा होगा। ये गुणधर्म नंबर 3 है। अब आते हैं गुणधर्म नंबर 4। कोस इनवर्स -x होता है तो उसे हम इनकी तरह नहीं लिखते जैसे अपन ने ये सभी लिख दिए थे माइनस का। इसे हम पाई में से माइनस करते हैं कोस इनवर्स x। और यहाँ पे भी x बिलोंग हो सकता है -1 से और 1 के बीच में। अब आता है सेक इनवर्स x।
माइनस का x है तो ये भी पाई में से माइनस होगा। और यहाँ पे x बिलोंग होगा 1 से बड़ा या 1 के बराबर। और जो लास्ट बच गया कोट का, ये भी पाई में से माइनस होगा। और ये हो सकता है x, ये भी रियल नंबर कोई भी। तो ये गुणधर्म नंबर 3 4 है, पर ये है तो एक ही गुणधर्म, फिर ये बना दिए जैसे कि याद करने में सहायता हो जाएगी। ये सभी सेम होते हैं, ये तीनों माइनस हो जाते हैं और ये तीनों पाई में से माइनस का होते हैं। गुणधर्म नंबर 5 पे आते, 4 हो गए ना, 5 पे आते हैं। एक सेकेंड, गुणधर्म 5 ये होता है साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x हो तो हमेशा π/2 के इक्वल होगा 90 डिग्री। पर ये ध्यान रखना दोनों में x होना, थीटा सेम होना चाहिए। इसी प्रकार से तो एक है tan इनवर्स x हो और कोट इनवर्स x हो तो ये भी π/2 के इक्वल होगा, पर थीटा समान होना चाहिए दोनों में। और तीसरा है कोसेक इनवर्स x हो प्लस में सेक इनवर्स x हो तो ये भी π/2 के इक्वल होता है। पर थीटा हमेशा समान होना चाहिए, ये जो x है ये दोनों में इक्वल होना चाहिए। आते हैं हम गुणधर्म नंबर 6 पर। tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स y इक्वल होता है tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस में x इंटू वाई। पर एक कंडीशन होती है, जो x y गुणा होता है वो 1 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, क्या होना चाहिए? 1 से छोटा होना चाहिए। ये जो है x इंटू वाई ये 1 से छोटा होना चाहिए। अब इसके दूसरा है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ये हो जाएगा tan इनवर्स, यहाँ पे प्लस था यहाँ पे माइनस आ रहे थे, यहाँ पे माइनस हो जाएगा और नीचे प्लस हो जाएगा। x माइनस वाई है y अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई। यहाँ पे जो एक्स वाई है वो -1 से बड़ा होना चाहिए, ये -1 या -1 से छोटा नहीं होना चाहिए। और जो तीसरी कंडीशन है tan इनवर्स x प्लस में tan इनवर्स में y, सेम वही है पहले वाली, पर इसमें x और y है, x y का इंटू है वो अलग होना चाहिए। यानी कि x प्लस वाई हो गया ये तो 1 माइनस एक्स वाई, और प्लस में पाई हो जाएगा। पर प्लस में पाई कब होगा? जब x और y का मान है वो 1 से बड़ा होगा। 1 से छोटा होगा तो ये यूज लेंगे ये वाली, और 1 से बड़ा होगा तो ये वाली यूज लेंगे। ये बात ध्यान रखना। अब आते हैं गुणधर्म नंबर 7। एक सेकेंड, गुणधर्म नंबर 7। यदि 2 tan इनवर्स x देते और हमें इसे चेंज करना पड़ जाए, साइन में, कोस में या tan में ही चेंज करना पड़ जाए, तो हम इसे लिख सकते हैं साइन इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर। और यहाँ पे x है
वो होना चाहिए 1 के छोटा या 1 के बराबर। ठीक है। और अब दूसरा है इसका, यदि हम इसी को कोस में चेंज करेंगे तो क्या होगा, कोस इनवर्स 1 माइनस में एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस में एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे x है वो या तो 1 0 से बड़ा होना चाहिए या 0 के इक्वल होना चाहिए। और इसका ही तीसरा आता है गुणधर्म 2 tan इनवर्स x, और इसी को tan में चेंज करना हो तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स 2x उनमें 1 माइनस में एक्स स्क्वायर। यहाँ पे x है वो -1 से तो बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। ये कंडीशन ज़रूर याद रखना सभी की ये, वरना इसके बगैर मिस्टेक हो जाएगी सभी में। जैसे कि मैं अब आपको एक एग्जांपल करवा देता हूँ छोटा सा। एग्जांपल यही दे दिया, मैं लिख देता हूँ। एग्जांपल है tan इनवर्स 1/2 प्लस में tan इनवर्स 2/11 और इक्वल में दे दिया है। हमें ये सिद्ध करना है -3/4। एग्जांपल नंबर 1। तो हमें कौन सा सूत्र लगाना है यहाँ पे, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y वाला ये। ठीक है। अब ये सूत्र लगाएंगे तो tan इनवर्स x tan इनवर्स y क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस में x इंटू वाई। तो हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x का मान क्या है 1/2 प्लस में y का मान क्या है 2/11 अपॉन में 1 माइनस में इसको इंटू करके लिखेंगे 1/2 इंटू 2/11 इक्वल में है tan इनवर्स 3/4। ये जो हमें सिद्ध करना है। ये हमारा आ गया था tan इनवर्स 1/2 प्लस में 2/11 अपॉन में 1 माइनस में 2/22। और सिद्ध क्या करना था हमें, tan इनवर्स 3/4 ये हमें सिद्ध करना है। तो एलसीएम लेके सोल्व कर लेंगे हम इसे, तो ये हो जाएगा tan इनवर्स, एलसीएम लेंगे 11 प्लस में 4/22। यहाँ पे भी एलसीएम लेंगे 22 माइनस में 2/22, 22 से 22 कट जाएगा। ये हो जाएगा tan इनवर्स 3/4। ये हो जाएगा tan इनवर्स 4 11 15, 22 माइनस 20 ये कट जाएंगे, 5 3 जा 5 4 जा tan इनवर्स 3/4। ये आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 इक्वल tan इनवर्स 3/4। इति सिद्धम या हैंस प्रूव। इसी प्रकार से मैं आपको एक एग्जांपल और करवा देता हूँ। एग्जांपल नंबर, मैं लिख देता हूँ एग्जांपल। एग्जांपल लिख रहा हूँ, एग्जांपल नंबर 2। कोट इंटू में tan इनवर्स अल्फ़ा प्लस में कोट इनवर्स अल्फ़ा। मान ज्ञात करना है हमें, इसका मान ज्ञात करो। ये हमारा क्वेश्चन, कोट tan इनवर्स अल्फ़ा
प्लस कोट इनवर्स अल्फ़ा। तो हमने ये पढ़ा था दोनों का थीटा एकदम सेम है, थीटा सेम है तो ये किसकी इक्वल हो जाएगा, π/2 के। देखो मैं दिखा देता हूँ, थीटा सेम है कोट का भी और टेन का भी, तो ये किसके इक्वल होता है, π/2 के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, π/2, तो एक हो जाएगा कोट π/2, ठीक है। और कोट π/2 का मान होता है 0, फिर कोट π/2 का मान होता है 0, तो इसका मान क्या निकल के आ गया, 0, ठीक है। किसी को कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर देना और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे कि आप सबसे जल्दी हमारी वीडियो से जुड़ सकेंगे।